स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका। आज हम एक बार फिर आपके बीच में प्रस्तुत हैं शिवराज विजय का अपना आज का अंक लेकर के। सर्वप्रथम हम लोग इस गद्य खंड का वाचन करेंगे। अलम भो अलम मयैव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रावजागरीरिति क्षिप्रं नेत्थापितः। गुरुचरणा अत्र तडागतटे संध्याम् उपासन्ते। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे। यां च सप्तवर्षकल्पां यवनत्रासेन निःशब्दं रुदतीं परं सुन्दरीं कलितमानवदेहामिव सरस्वतीं शान्तयन् मरन्दमधुरा अपः पाययन् कन्दखण्डानि भोजयन् त्वं त्रियामाया यामत्रय अनैषीः सेयम् अधुना स्वपिति उद्बुद्धि च पुनः तथैव रोदिष्यति तत्परिमार्गणीयान्यस्ते तस्याः पितरौ गृहं च। दोस्तों, पिछले अंक में हम लोगों ने पढ़ा था गौरवटु के विषय में और श्यामवटु के विषय में, उनकी आकृति का वर्णन पढ़ा था। तो श्यामवटु जिसका वर्णन पिछले वीडियो में आपने देखा था, वही आकर के और पुष्प चयन का कार्य करते हुए गौरवटु को रोकते हुए कहता है अलम भो अलम। तो अलम शब्द जो है संस्कृत में यह निवारणार्थक है, अर्थात किसी कार्य से विरत करने का, रोकने का बोधक है, पर्याप्ति का सूचक है। अलम अर्थात रहने दो, पर्याप्त है। भो अलम दूर से ही, क्योंकि यहाँ पर रोक रहा है, इसलिए दूर से पुकारने अर्थ में, संबोधन अर्थ में हे, अय, भू, अरे इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उसी शब्द का प्रयोग इसमें भी किया गया है। अलम भो अलम, रहने दो, अरे रहने दो। मयैव मयैव मया एव अर्थात मैंने ही, पूर्वम पहले ही, अवचितानि अवचितानि अर्थात तोड़ लिया है या एकत्र कर लिया है, चुन लिया है। कुसुमानि पुष्पों को, मैंने पहले ही पुष्पों को तोड़ लिया है। त्वं तु चिरं रात्रावजागरीरिति क्षिप्रं नेत्थापितः, क्योंकि तुम चिरम देर, रात्रौ रात्रि तक, जागरीरिति जागते रहे, इति इसलिए क्षिप्रम शीघ्र, न उत्थापितः इसलिए जल्दी नहीं जग सके। क्योंकि तुम देर रात तक जागते रहे हो, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सके। गुरुचरणा अर्थात गुरुदेव, अत्र यहीं पर, तड़ाग तटे सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे, संध्याम उपासन्ते संध्या वंदन कर रहे हैं। संस्थापिता संस्थापिता स्थापिताया रख दिया है। मया मेरे द्वारा, निखिला संपूर्ण सामग्री, तेषाम समीपे उनके पास, अर्थात मैंने उनके पास संध्या वंदन की सारी सामग्री रख दी है। याम च सप्तवर्षकल्पाम यवनत्रासेन निःशब्दं रुदतीम, और सप्तवर्षकल्पाम, अब यहाँ पर क्लियर नहीं है, कल्पाम लगभग 7 वर्ष की, यवन त्रासेन निःशब्दम रुदतीम, यवन के भय से, यवन त्रास यवन के भय से, निःशब्दम रुदतीम, एक रोना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है लोग जोर से रोते हैं, जिसको कहा जाता है दहाड़ मार करके रोना, यानी तेज आवाज में रोना। और एक होता है जिसमें व्यक्ति रोता है लेकिन शब्द नहीं निकलते, सुबक सुबक के या सिसक सिसक करके रोना, तो उसी को कहा जाता है निःशब्द रुदन। और जिसकी चर्चा यहाँ पर श्यामवटु कर रहा है, वह बालिका या जो है यवन त्रासेन अर्थात यवन के भय से, उस मुगल युवक के भय से कैसे रो रही है? निःशब्दम रुदतीम, जब व्यक्ति भयभीत होता है, डर जाता है, तो जोर से नहीं रो पाता, तो वो कैसे रोता है? सुबक करके, शिशक करके, निःशब्द भाव से रोता है। तो त्रास के कारण निःशब्द रोती हुई परम सुंदरीम, अत्यंत सुंदरी, कलित मानव देहामिव सरस्वतीम,
जिसको देख करके ऐसा लगता है मानो सरस्वती ने ही शरीर धारण कर लिया हो, मानव शरीर धारण कर लिया हो। ऐसी उस बालिका को सांत्वयन, चुप कराते हुए, सांत्वना देते हुए, मरंद मधुरा अपह पाययन। मरंद मधुरा, मरंद मतलब जो पुष्प रस या जिसको आप शहद कह सकते हैं, शहद से मधुर किए गए, अर्थात ऐसा दूध जिसमें शहद मिला करके उसको और मीठा कर दिया गया हो। मरंद मधुरा यानी पराग रस से मधुर। और पराग रस क्या है? फूलों का रस क्या है? शहद है। तो मरंद भी शहद को कहा जा सकता है, तात्पर्य वही है। तो मरंद मधुरा, शहद से मधुर बनाए गए, मधुरा मीठा किए गए, अपह दूध को, पायन पिलाते हुए, शहद से मधुर बने दुग्ध को पिलाते हुए, कंद खंडानि भोजन, कंद मूल के खंडानि टुकड़ों को भोजन खिलाते हुए, त्वयं तुमने, त्रियामया यानी दिन में भी जैसे 4 प्रहर होते हैं वैसे ही यामिनी अर्थात रात्र में भी 4 प्रहर होते हैं, और तुमने उसमें से त्रियामया यानी 3 याम अर्थात 3 प्रहर, याम त्रयम अनैशी है, रात्रि के 3 प्रहर को बिता दिया था। सेयम अधुना स्वपिति, वह इस समय सो रही है। उद्बुद्ध च, और उठ करके, पुनः तथैव रोदिष्यति, फिर से उसी प्रकार से रोएगी। तत् परिमार्गणीया अन्येतस्याः पितरौ गृहं च, इसलिए उसके माता पिता के, परिमार्गणीया पता लगाना चाहिए, किसका? तस्याः पितरौ गृहं, उसके पिता के घर का पता लगाना चाहिए। इति, ऐसा। ऐसी बात वो लोग कर ही रहे थे। तो देखिए पहले जो वर्णन आया है इसमें आश्रम का, तो आश्रम के एक भाग में क्या था? सरोवर था, चारों ओर तो पुष्प वाटिकाएं थी, और एक तरफ सरोवर था, और एक तरफ किसका वर्णन था? पर्वत का, पर्वत शिखर का, एक कंदरा का। तो अब सरोवर के तट पर ऋषिवर संध्या कर रहे हैं, और पुष्प वाटिका में श्यामवटु और गौरवटु पुष्प चयन कर रहे हैं। अब वर्णन है पर्वत शिखर का, और पर्वत शिखर से उतरते हुए एक ऋषि का। तस्मिन् पर्वते आसीद एको महान कंदरः, उस पर्वत शिखर पर आसीद था, एको एक महान कंदरः बड़ी गुफा। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ी कंदरा थी। किस पर्वत पर? जिसका पूर्व में वर्णन आ चुका है। तस्मिन् नेव, उसी कंदरा में, उसी गुफा में, महामुनि एकः समाधौ तिष्ठति स्म, एक महामुनि समाधि में थे, एक महामुनि समाधिस्थ थे। समाधौ तिष्ठति स्म, समाधि में रत थे, समाधिस्थ थे। कदा सा समाधिम अंगीकृतवान इति कोपि न वेत्ति, कदा कब सा उन्होंने समाधिम समाधि को अंगीकृतवान धारण किया था या स्वीकार किया था, इति यह कोपि कोई भी न वेति नहीं जानता था। उन्होंने कब समाधि लगाई थी उस गुफा में जाकर के, इस बात को कोई भी वहाँ का निवासी जानता नहीं था। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति। ग्रामीण ग्रामाः, ग्रामाधिपानां, ग्रामीणाम ग्रामाधिकानाम अर्थात ग्राम प्रधान, और ग्रामीण अर्थात गांव में रहने वाले। ग्रामाः गांव के लोग, समागत्य आकर के, मध्य मध्य बीच बीच में, कभी कभी, तम पूजयंती उनकी पूजा किया करते थे। बीच बीच में कभी कभी गांव के प्रधान और गांव के जो लोग निवासी आ करके उनकी पूजा किया करते थे। प्रणमंती प्रणाम करते थे, स्तुवंती च और उनकी स्तुति किया करते थे। तम केचित कपिल इति, उनको कोई कपिल है ऐसा कहता था। अपरे लोमश इति, तो कोई उनको लोमश ऋषि बताता था। इतरे जैगी शब्य इति, और कोई उन्हें जैगी शब्य
अन्ये च मार्कंडेय इति विश्वसन्ति स्म। और कोई मानता था कि यह मार्कंडेय ऋषि हैं, यानी कोई उनको कपिल मानता था, कोई उनको लोमस ऋषि मानता था, कोई जैगीषव्य, तो कोई उन्हें मार्कंडेय मानता था और ऐसा विश्वास करता था। विश्वसन्ति स्म। स एव अयम अधुना शिखराद अवतरण ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शि। स एव वही मुनि, वही महात्मा, आज अधुना आज शिखराद अवतरण शिखर से उतरते हुए ब्रह्मचारी बटुभ्याम ब्रह्मचारी बटुओं के द्वारा दर्शी देखे गए। ब्रह्मचारी बटुओं ने उन्हीं महात्मा को शिखर से उतरते हुए देखा। और फिर अहो प्रबुद्धो मुनि इत एवागच्छति शतकार्योयम इति तौ संभ्रांतो बभूवतु। और इसके बाद अरे ऋषिवर जग गए, मुनि जग गए। इतेवागच्छति इधर ही आ रहे हैं, इतेवागच्छति इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम इनका सत्कार करना चाहिए, सत्कार्योयम इनका सत्कार यानी स्वागत करना चाहिए। इति तौ संभ्रांतौ बभूवतु ऐसा वहाँ पर जो है चहुओर श्याम बटु और गौर बटु ने भाव विह्वल होकर के कहा। अथ समापित संध्या वंदनाति क्रिये समायाते गुरु तदाज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरभटो छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु इत आगम्यतां सनात्यतामेष आश्रमः इति सा प्रणामम् अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु योगिराज आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठं भास्वानिव उदयं गिरिम आरुरोह उपाविशच्च। इसके बाद तब तक समापित संध्या वंदनादि क्रिये, संध्या वंदनादि की जो क्रिया थी, संध्योपासना की जो क्रिया थी, उसको समाप्त करके समायाते गुरुदेव आ गए और उनकी आज्ञा से तदाज्ञया उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय अपनी नित्य क्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रयाते गौरभटु के चले जाने पर छात्रगण सहकारिणी जो अन्य शेष छात्र थे, सहपाठी थे, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई स्वागत सामग्रीषु स्वागत सामग्रियों में उनके द्वारा प्रस्तुत की गई स्वागत सामग्री में इत आगम्यताम इधर आइए, सनात्यताम एष आश्रमः इस आश्रम को सनात करिए, इति स प्रणामम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु ऐसा प्रणाम पूर्वक कहते हुए वहाँ उपस्थित जन समूह के ऐसा प्रणाम पूर्वक कहने पर योगिराज आगत्य योगिराज आकर के तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम उनके द्वारा बताई गई काठ की चौकी पर या लकड़ी के चौकी पर भास्वान इव उदयगिरिम आरुरोह उसी प्रकार से बैठ गए जिस प्रकार से सूर्य उदयाचल पर्वत पर आरूढ़ होता है, अर्थात उदयाचल पर्वत पर जिस प्रकार से सूर्य सुशोभित होता है उसी प्रकार से उन लोगों द्वारा निर्दिष्ट उस लकड़ी के चौकी पर बैठे हुए योगिराज सुशोभित हुए। तस्मिन् पूज्य माने योगिराज उत्थित इति आयात इति च आकर्ण्य कर्ण परंपरया बहवो जनाः परितः स्थिताः सुघटितं शरीरं शान्द्रां जटां विशालान्यङ्गानि अंगार प्रतिमे नयने मधुरां गंभीरां च वाचं वर्णयन्तश्चकिता इव संजाताः। अथ योगिराजं संपूज्य यावद् ईहितं किमपि आलपितुं तावत् कुटीरात् अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुणरोदनम्। ततः किमिति कुतिति केयमिति कथमिति पृक्षा पर्वसे योगिराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सांत्वयितुं श्यामबटुमादिश्य कथितम्। तस्मिन् पूज्य माने जब उस समय उनकी पूजा की जा रही थी अर्थात उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा था, तब योगिराज उत्थित योगिराज उठ गए हैं, जग गए हैं ऋषिवर इति ऐसा आयात आए हैं इति च आकर्ण्य ऐसा सुन करके
कर्ण परंपरा से, अर्थात एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा। इस प्रकार से कर्ण परंपरा से सुन करके बहवो जनाः, बहुत सारे लोग, परितः स्थिताः, चारों ओर इकट्ठे हो गए। और उन ऋषिवर के सुगठितम शांत शरीरम, उनका जो शरीर था सुगठित था, सुंदर शरीर था। शांद्राम जटाम, घनी जटाएं थीं। विशालानि अंगान, विशाल अंग थे। अंगार प्रतिमे नयने, अंगार के समान चमकते हुए नेत्र। मधुराम गंभीराम च वाचम, और मधुर तथा गंभीर वाणी के। वर्णयन्तश्चकिता इव संजाताः, गंभीर वाणी की प्रशंसा करते हुए सभी जन चकित थे। अथ योगिराजम संपूज्य, योगिराज की विधिवत पूजा करके, आदर सत्कार करके, यावदेहितम किमपि आलपितुम, जब तक कुछ कहना चाहते थे, तावत तब तक ही, कुटीरात, कुटिया से, अश्रूयत, सुनाई पड़ी, तस्या एव बालिकायाः सकरुण रोदनम, उसी बालिका का करुणार्द्र रुदन। किसका? जिसका पूर्व में श्याम बटु के द्वारा वर्णन किया गया था, उसी बालिका का रुदन सुनाई पड़ा। ततः किमिति, कुतिति, केयमिति, कथमिति, परीक्षा पर्व से योगिराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सांत्वयितुं श्याम बटुम आदिश्य कथितम। इसके बाद यह क्या है? कुतिति कहाँ से है, अर्थात बालिका यह कहाँ से आई है। केयमिति कौन है। कथमिति कैसे रो रही है, क्यों रो रही है। परीक्षा पर्व से आवाज सुन करके पूछने की इच्छा दर्शाते हुए से, यानी पूछने की जिज्ञासा वाले योगिराजे, योगिराज को देखकर, ब्रह्मचारी गुरुणा, ब्रह्मचारी गुरु ने, बालिकाम सांत्वयितुम, बालिका को शांत करने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, श्याम बटुम आदिश्य, श्याम बटु को आदेश दिया। और उसके बाद कथितम कहा, पहले उस बालिका को चुप कराने के लिए श्याम बटु को भेजा और उसके बाद फिर योगिराज से उसके विषय में बताना शुरू किया। भगवन् श्रूयताम यदि कुतूहलम ह्यः संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव कुशास्तरणम अधितिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर शमीर स्पर्शेन मंद मंद मांदोल्यमानासु व्रततिषु समुदिते यामिनी कामिनो चंदन बिंदाविव इंदौ कौमुदी कपटेन सुधाधारामि वर्षति गगने अस्मन्नीति वार्तां शुश्रूषसु इव मौनम आकलयत्सु पतंगकुलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु अस्पष्टाक्षरं कंपमानन् निःश्वासं श्लथकंठं घर्घरित ध्वनं चीत्कारमात्रं दीनतामयम् अत्यवधान श्रव्यत्वादनुमितं नवष्ठिं क्रंदनम अश्रौसम। ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि हे भगवान, श्रूयताम, सुनिए, यदि कुतूहलम, यदि आपको कौतूहल है, अर्थात आप जानना चाहते हैं, तो फिर सुनिए। यदि आपको जानने की उत्कंठा है तो आप सुनिए। यह मतलब कल, जो बीता हुआ कल होता है उसको यह कहते हैं, और जो आने वाला कल होता है उसको स्वः कहते हैं। तो यह संपादित अर्थात पिछले दिनों या कल जब संपादित सायंतन कृत्य, सायंकाल के कृत्य को, अर्थात सायंकालीन संध्या वंदन को संपादित करके यानी पूर्ण करके मैं अत्रैव यहीं पर कुशास्तरणम अधितिष्ठते, कुशास्तरणम कुशस्य आसनम आध्यासमाने, अर्थात कुश के आसन पर बैठ करके, मई परितः, मेरे चारों ओर, समासीनेषु छात्रवर्गेषु, मैं यहाँ पर कुश के आसन पर बैठा था और मेरे चारों ओर छात्रगण बैठे थे। धीर शमेर स्पर्शेन मंद मंद मांदोल्यमानासु व्रततिषु, और धीर शमीर स्पर्शेन, धीर मतलब धीरे धीरे, हल्के हल्के से, समीर स्पर्शेन, हवा के स्पर्श से, मंदम मंदम, धीरे धीरे, आंदोल्यमानासु, आंदोल्यमानासु हिलती हुई, धीरे धीरे चलने वाली हवा से, हवा के स्पर्श से
हिलती हुई, व्रततिषु अर्थात लताओं के, समुदिते हवा धीरे धीरे बह रही थी और उन धीरे धीरे बहने वाली हवा के स्पर्श से लताएं मानो धीरे धीरे झूम सी रही थीं। उसी समय समुदिते उदय होने पर यामिनी कामिनो चंदन बिंदाविव, रात्रि रूपी जो कामिनी है, रात्रि रूपी जो नायिका है, उसके चंदन बिंदु के समान, कौन? चंद्रमा। समुदिते उदय होने पर किसके? यामिनी कामिनो चंदन बिंदु इव इंदो, रात्रि रूपी नायिका के चंदन बिंदु के समान चंद्रमा के उदय होने पर। कौमुदी कपटेन सुधाधारामिव वर्षत गगने, जो मानो अपने चांदनी के ब्याज से, चांदनी के बहाने से मानो धरती पर अमृत वर्षा कर रहा था, आकाश से, गगन से अमृत वर्षा कर रहा था मानो। अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रूषस इव मौनम आकलयत्सु पतंग कुलेषु, हमारी नीति वार्ताओं को सुनने के लिए ही मानो मौन धारण कर लिया था पतंग वृंद ने। पतंग वृंद मतलब पक्षी समूहों ने। कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेश चंचरीकेषु अस्पष्टाक्षरम, और कैरव विकास हर्ष, कैरव कुमुदनी के विकास हर्ष विकसित हो जाने के कारण, प्रसन्न, प्रसन्नता के कारण मुखरित होने वाले, चंचरीकेषु अर्थात भंवरों के। क्यों? क्योंकि दिन में कमल की सुगंध होती है, दिन में कमल खिलते हैं, सूर्य के प्रकाश में कमल खिलते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में कुमुदनी विकसित होती है। तो जिस प्रकार से प्रातःकाल कमल के पुष्प भंवरों को आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से सायंकाल या रात्रि के समय कुमुदनी के पुष्पों पर भंवरे विहार करते हैं। तो कुमुदनी के खिल जाने से, विकसित हो जाने से खुशी के मारे मानो भंवरे गुनगुनाने लगे थे। और अस्पष्टाक्षरम, अस्पष्ट वाणी में, कंपमान निश्वासम, जिसका निश्वास कांप रहा था, या मतलब रोते समय व्यक्ति जैसे अगर बहुत भयभीत हो गया हो, मुख से आवाज़ ना निकल रही हो, रो रहा हो, तो उस समय उसका जो स्वर होता है वह कांपते हुए सा होता है, आंदोलित स्वर होता है। तो कम कांपते हुए श्वासों वाले और अस्पष्ट अक्षर से, अस्पष्ट अक्षरों वाले जिसके निश्वास कांप रहे थे, बोल नहीं पा रही थी डर के कारण। अत्यधिक भयभीत हो जाने पर व्यक्ति के मुख से आवाज़ नहीं निकलती है, और निकलती भी तो स्पष्ट रूप से नहीं। तो अस्पष्ट अक्षरों वाली और कांपते हुए श्वासों वाली श्लथत कंठम, श्लथत कंठम अर्थात जिसका गला रुंध गया हो, आवाज ना निकल रही हो, घर घरित शनम, घर घर ध्वनि से युक्त, चित्कार मात्रम, चित्कार पूर्ण, दीनतामयम, दीनतापूर्ण, अत्यवधान श्रव्यत्वाद अनुमित अविष्टम क्रंदनम अश्रौषम, दीनतापूर्ण, अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनी जा सकने वाली उस आवाज को बहुत ध्यान पूर्वक जब मैंने सुना तो मुझे उसका जो क्रंदन था, उसका जो रुदन था, वह सुनाई पड़ा। अत्यंत ध्यान पूर्वक वह आवाज़ उसकी सुनी जा रही थी। क्यों? क्योंकि भय के कारण उसके कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वह सिसक सिसक के रो रही थी। तो ऐसे क्रंदन को मैंने सुना। तत्क्षणमेव च कुत इदं किमिदं दृश्यतां ज्ञायताम् इत्यादिश्य छात्रेषु विसृष्टेषु क्षणानन्तरं छात्रेणैकेन भयभीता सवेगमत्युष्णं दीर्घनिःश्वसति मृगीव व्याघ्राघ्राता अश्रुप्रवाहैः स्नाता सवे पथुः कन्यकैका अंके निधाय समानीता चिरान्वेषणेनापि च तस्या सहचरी सहचरो वा न प्राप्तः तां च चन्द्रकलयैव निर्मितां नवनीतेनैव रचितां मृणालगौरीं कुन्दकोरकाग्रदतीं सक्षोभं रुदतीं आलोक्यस्माभिरपि न पारितुं निरोद्धुं नयनवाष्पाणि। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का जो प्रसंग है उसको हम अपने अगले अंक में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। जय श्री राम।